You are attending computer coding class. नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक फंक्शन इन C++। आज का लेसन हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग स्टैटिक वेरिएबल का सिंपल C++ फंक्शन में यूज करेंगे। सेकंड में हम लोग स्टैटिक वेरिएबल का ऑब्जेक्ट और क्लास में यूज करेंगे। और थर्ड पार्ट में हम लोग स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे और उसका क्लास में यूज कैसे करते हैं वो सीखेंगे। स्टैटिक वेरिएबल नॉर्मल जो वेरिएबल्स होते हैं वैसे ही होता है, परंतु यह वर्क ग्लोबल और क्लास वेरिएबल की तरह वर्क करता है। इसका स्कोप प्रोग्राम के स्टार्ट से लेके एंड तक होता है। सारे फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स सेम स्टैटिक वेरिएबल को यूज करते हैं। अगर किसी वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल बनाना है तो उसके आगे हम कीवर्ड स्टैटिक का यूज करते हैं और उसके बाद उस वेरिएबल को एक कॉमन मेमोरी अलोकेट हो जाती है और यह मेमोरी उसके प्रोग्राम के स्टार्ट से लेके एंड तक सेम ही रहती है। सारे फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स उसी मेमोरी में अपडेशन करते हैं। सो यह एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह कार्य करता है और इसको अगर हमको यूज करना है तो हमको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्ट क्लास के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले नेसेसरी हेडर फाइल्स को हम लोग इंक्लूड करेंगे। पहली आईओ स्ट्रीम, दूसरा हम यूजिंग के थ्रू सी आउट और सी इन को भी लिंक करेंगे। ये दोनों स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कंसोल में काम आते हैं। अब उसके बाद हम लोग हमारा मेन फंक्शन बनाएंगे। यहाँ हम मेन फंक्शन के ब्लॉक बना रहे हैं, सिंपल ब्लॉक। उसके बाद हम एक इंक्रीमेंट फंक्शन को डिफाइन पहले कर लेते हैं और इसके अंदर हम एक सिंपल इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे। ये वेरिएबल x है और इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। और इसके बाद हम लोग इसको प्री इंक्रीमेंट जो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट कहलाता है वो करके इसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, जो कहलाता है ++x, जो x की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देता है। इसके बाद हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हमारा जो फंक्शन है कोई वैल्यू तो रिटर्न कर नहीं रहा है, इसलिए हमने इसको वॉइड लिखा हुआ है। अब हम इस फंक्शन को फॉर लूप के थ्रू 5 बार कॉल करेंगे। हम इसको रन कर रहे हैं 5 बार। तो यहाँ पे हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये एग्जीक्यूशन हमने कर दिया है। हम आपको सिंपल बताना चाह रहे हैं कि जनरली हमारा जो ये वेरिएबल अभी हमने डिक्लेयर किया है ये लोकल वेरिएबल है इस इंक्रीमेंट फंक्शन का। तो अगर हम लूप को 5 बार चलाएंगे, 5 बार इस फंक्शन को रन करेंगे तो 5 बार मेमोरी इस फंक्शन को अलोकेट होगी और मेमोरी हर बार 0 से इनिशियलाइज होगी और फिर इंक्रीमेंट होगी। तो हमारा रिजल्ट 1111 रहेगा। ये कोई कॉमन मेमोरी यूज नहीं कर रहा है। हर बार फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो ये एक अलग मेमोरी यूज करता है। अब हम इस फंक्शन को स्टैटिक रूप में यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे जो हमारा जो वेरिएबल है इसको स्टैटिक बना दिया। अब ये एक कॉमन स्पेस जो मेमोरी में दिया हुआ है वो सब के लिए अलोकेट हो गया। अब हम इस फंक्शन को 5 बार भी अगर रन करेंगे तो हर बार ये कॉमन मेमोरी को ही अपडेट करेगा, जिसके कारण से इसका जो रिजल्ट है वो अब इंक्रीमेंटेड रूप में आएगा। तो वो आएगा 1 2 3 4 5, क्योंकि हर बार फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन सेम मेमोरी को इंक्रीमेंट अपडेट कर रहा है। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। अब उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट को देखेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग क्लास बनाएंगे और उसके अंदर सिंपल वेरिएबल को फर्स्ट यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग उस वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने माई स्टैटिक नाम की एक क्लास बनाई है और उसके अंदर प्राइवेटली x वेरिएबल को डिक्लेयर किया है
जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। अब पब्लिक मोड में हम लोग एक फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं और जिसका नाम है इंक्रीमेंट, और साथ साथ में ही हम उस फंक्शन की डेफिनेशन को भी लिख रहे हैं एज ए इनलाइन फंक्शन। और यहाँ इनलाइन फंक्शन जो है जिसका नाम INCR है, उसमें हम प्री इंक्रीमेंट x को कर रहे हैं 1 से, इसलिए हमने लिखा है ++x। और इसके साथ ही हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं जो हमारा जो प्राइवेट वेरिएबल x है इसको 0 से इनिशियलाइज कर रहा है। तो हमारी क्लास कंप्लीट हो गई जिसके अंदर 2 फंक्शन है, पहला कंस्ट्रक्टर है और दूसरा INCR फंक्शन है। अब हम लोग इस फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर इसको हम लोग रन करेंगे। तो मेन फंक्शन के अंदर हम क्लास जो है myStatic उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ अभी हमने कोई स्टैटिक वेरिएबल का यूज नहीं किया है, ये जनरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग करके चेक कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने obj1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और फिर मैंने obj2 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। और जैसे ही हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो साथ साथ में ही कंस्ट्रक्टर भी इनिशियलाइज हो जाता है और मेमोरी एलोकेट कर देता है। यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट हुई है। तो ऑब्जेक्ट 1 का x अलग है और ऑब्जेक्ट 2 का x अलग रहेगा। इसके बाद हमने दोनों ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारे दोनों फंक्शन को हमने उनसे एग्जीक्यूट करवाया। तो यहाँ देखिए 1 1 आया, ये इसलिए आया क्योंकि फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए x की वैल्यू 0 इनिशियलाइज करता है कंस्ट्रक्टर, और फिर हम उस फंक्शन को जो x के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम लोग हमारे जो x वेरिएबल है उसको हमने अब स्टैटिक बना दिया है। अब स्टैटिक बनाने से इसको एक कॉमन मेमोरी मिल गई है। अब दोनों ऑब्जेक्ट के लिए सेम x रहेगा। अब हमको कंस्ट्रक्टर में इसको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, ये हम मेन फंक्शन के बाहर हम लोग इसको एज ए क्लास वेरिएबल डिक्लेयर करके 0 से इनिशियलाइज करते हैं। ये जरूरी होता है स्टैटिक वेरिएबल के अंदर। अब दोनों ऑब्जेक्ट के लिए सेम x हो गया है, दोनों सेम मेमोरी को यूज करेंगे। अब जब हम हमारे फंक्शन को रन करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे वैल्यू 1 और 2 आई है, क्योंकि सबसे पहले x की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज होती है, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो इसको 1 से इंक्रीमेंट करता है और फिर दूसरे ऑब्जेक्ट का फंक्शन INCR इसको वापस इंक्रीमेंट करता है, तो ये 2 बन जाता है। अब हम देखेंगे कि स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के थ्रू मेन फंक्शन में कैसे एक्सेस करते हैं। तो इसके लिए हमने उसको सबसे पहले पब्लिक में ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि हम इस वेरिएबल को मेन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे हम चाहें तो ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू भी इसी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट हम ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करेंगे और सेकंड फिर हम देखेंगे कि इसको क्लास के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ये कॉमन है ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के लिए, तो ये क्लास वेरिएबल के रूप में हमारे यूज होगा, ग्लोबल वेरिएबल बन गया है। देखिए यहाँ सेकंड में क्लास का नाम लिख रहा हूँ, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। आपको पता हो तो ग्लोबल वेरिएबल में भी हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का ही यूज करते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे रन किया तो यहाँ पे देखिए 1 2 तो हमारा जो दोनों फंक्शन थे वो बता रहे 2 2 लिखा हुआ है, ये वही x की वैल्यू है ऑब्जेक्ट 2 डॉट माई स्टैटिक स्कोप रिजोल्यूशन x। इस तरीके से हम लोग स्टैटिक वेरिएबल का यूज करते हैं। थर्ड पार्ट में अब हम स्टैटिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम फंक्शन के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा देंगे जिससे यह स्टैटिक फंक्शन बन गया। अब स्टैटिक फंक्शन बनने के बाद हमको इस फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम बिना ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट क्लास का यूज करके भी हम लोग यहाँ पे हमारे फंक्शन को
कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी हमने दोनों फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज किया था। अब देखिए हम लोग उनको चेंज करके यहाँ पे फंक्शन में क्लास का नाम जोड़ रहे हैं और यहाँ पे अब हमारे लिए दोनों ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने की बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग दोनों ऑब्जेक्ट को हटा देंगे और हमारे जो incr फंक्शन है उसको हम लोग यहाँ पे 2 बार कॉल कर रहे हैं। यहाँ ऊपर हम लोग दोनों ऑब्जेक्ट का जो इनिशियलाइज किया है, क्रिएट किया है, वो भी डिलीट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 2 बार स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और 1 बार स्टैटिक वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं। तो जब रन होगा तो सबसे पहले जो x वेरिएबल है वो हमारा इनिशियलाइज 0 से होगा। उसके बाद जो हमारा पहला फंक्शन है वह इसको इंक्रीमेंट करेगा तो वह 1 हो जाएगा। फिर दूसरा फंक्शन है जो इंक्रीमेंट करेगा तो वो 2 हो जाएगा और उसके बाद हम स्टैटिक वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो वो आंसर 2 ही आएगा। इस तरीके से स्टैटिक फंक्शन रन होता है। धन्यवाद।